को शर्म करनी चाहिए। शर्म में भी शायद जैसे नौसला और क्या क्या कह रहे थे, शर्म भी मेरे ख्याल में पता है ना शर्म क्या होती है। मजाक करती हैं, बहुत मजाकिया आदत है इनकी, बहुत तबीयत अदाकारा है बहुत बड़ी। आप वैसे इनको ये फिल्म के डायलॉग्स हैं जो मतलब मैं तो जानता हूँ ना। नहीं, इनकी जो फिल्म थी ना आई थी 90s में आई थी, उसमें ये खुद हीरो थे, ये खुद प्रोड्यूसर थे, ये खुद डायरेक्टर थे, ये खुद कैमरामैन थे, खुद लाइटमैन थे, सारे काम अपनी फिल्म में खुद करते थे। मेरा मयार है एक क्वालिटी, मेरा मयार है खूबसूरती, और मेरा मयार है लोगों के दिलों में घर करना। तक की फिल्म आपने बनाई और बुरी तरह वो नाकाम हुई, उसके बाद आपका ये काम खत्म हो गया, फिर उसके बाद आप किस बात की ऑडिशन कर रहे हैं? आपका मतलब देखिए, रंग है, आपका रूप है, आपकी आंखें हैं, आपके होंठ हैं। आपको लगता है जिसका रंग रूप हो वो फिल्मों में आ सकता है, टेलीविजन पे आ सकता है? नहीं, मतलब वो लोग भी आते हैं जिनका रंग रूप नहीं है। देखें, सुल्तान रईस साहब ने बड़ा काम किया, बड़ा नाम कमाया। गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने बड़ा काम किया, ठीक है। इस्माइल तारा ने बड़ा काम किया। इस्माइल तारा को किसने प्रेजेंट करवाया था? वो फरीद भट्ट नहीं वो लेके आते इस्माइल। अच्छा, आप जो कोई बंदा मिलता है, कोई बंदी मिलती है, उसको आप एकदम ऑफर कर देते हैं कि भाई तुम फिल्मों में आ सकते हो। आप लोग इश्तिहारात देते हैं, आप बुलाते हैं, इस्तेसाल करते हैं बच्चों को, उनको उनके क्या बोला? इस्तेसाल करते हैं बच्चों इसका क्या का। मतलब है? भट्ट साहब, आप एक फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, आपको प्रोडक्शन हाउस है, अब मैं आपको लफ्जों के मतलब बताने लग जाऊँ तो फिर आपको ये प्रोडक्शन हाउस बंद कर देना चाहिए। एक्चुअली मेरा यहाँ आने का एजेंडा यही था, जी बताइए। नकाबपोश इंसान का ना असली चेहरा दिखाना। ये बनाते हैं बच्चियों को बेवकूफ। आप इस बात को यहीं पर छोड़ दें। आपको पता है मेरी कामयाबी का राज क्या है? इन जैसे लोगों के पीछे हम लोग लगे हो ना तो हम हो गए हैं कामयाब। प्रोडक्शन हाउस बना लिया और उस वक्त से अब तक अखबारात में एड्स देते हैं कि जी मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, मेरा बड़ा नाम है। इसी तरह ही आप जैसे जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनको अपने साथ एसोसिएट करते हैं, अपने तस्वीरें लगाई हुई अपने ऑफिस में कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा करैक्टर मौजूद है जिसका नाम फरीद भट्ट साहब है। इनका एक अदद प्रोडक्शन हाउस, नाकाम प्रोडक्शन हाउस। ज़िंदगी में इन्होंने एक बड़ी थकी हुई फिल्म, बड़े लो बजट की फिल्म बनाई, उसके बाद वो फिल्म भी नाकाम हो गई। उसके बाद ये हाथ पाँव मारते हैं, अखबारात में एड्स देते हैं कि आपको रातों रात मॉडल बना देंगे, आपको फिल्म में चांस देंगे, टेलीविज़न के लिए हमें खूबसूरत चेहरे लड़कियों के चाहिए तो वो आएँ और हमारे पास ऑडिशन दें। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आप अखबारात में अक्सर देखते रहते हैं। जब लोग जाते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं निकलता। सो ऐसे करैक्टर्स हमारी सोसाइटी में हैं जो लोगों को बुलाते हैं और फिर उसके बाद मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसकी आप सब जानते हैं। फरीद भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है? बहुत अल्लाह का। एक थकी फिल्म आपने बनाई और बुरी तरह वो नाकाम हुई, उसके बाद आपका ये काम ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद आप किस बात के ऑडिशन कर रहे हैं? लड़कियों को बुलाते हैं, मॉडलिंग का जायजा देते हैं। एक बात को जरा क्लियर करेंगे, थकी और सेहतमंद फिल्म कौन सी होती है? सर, थकी फिल्म वो होती है, लो बजट फिल्म आपने बनाई और ना उसकी कोई स्टोरी, एक मिनट, ना उसकी कोई स्टोरी कौन सी होती है? ना उसकी कोई स्टोरी, ना उसकी प्रोडक्शन, ना उसका कोई एंगलिंग, कुछ भी नहीं, सब बेकार। आपको और वो फ्लॉप, बुरी तरह फ्लॉप। फिर ये बात मैं कर रहा हूँ 90s की। ओ भाई जी, आपको पता है कि उस फिल्म में जो हीरो कास्ट हुआ वो उस वक्त उसने 12 लाख रुपए लिया था, ठीक। और जो हीरोइन थी, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि उसने बॉलीवुड में काम किया हुआ था। अच्छा जी, साबन की मशहूरी में आई थी उधर वहाँ पे। अच्छा, वो हीरोइन थी? जी, हीरोइन थी। अच्छा वो तो आइंदा ये तारुफ करवाते हुए ज़हन में रखें कि मेरा वो तारुफ भी आप पेश करें कि 12 लाख रुपए आपने दिए। सर 12 लाख वाली कौन सी बात, 2.5 करोड़ रुपया उस वक्त हमने 90 की दहाई में लगा दिया। 2.5 करोड़ रुपए? जी, 2.5 करोड़ रुपया। सर वो तो 2.5 लाख की फिल्म ही लग रही थी। आपने देखी नहीं ना? आपने देखी है? आपको पता है वो खिड़की तोड़ रश था, हर जगह पे रश। खिड़की तोड़ रश क्या होता है? सर ये होता है टिकट नहीं मिलती। अच्छा मुझे बताएं, 90s में वो फिल्म आई और बुरी तरह वो फ्लॉप हुई, उसके बाद से आज तक 2024 तक एक फिल्म भी इनकी नहीं आई, लेकिन हर माह इनके इश्तिहार लगते हैं, आपको हीरोइन बनाएंगे, आपको फिल्मों में हीरो लेके आएंगे, लोग आते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनको 2-4 दिन एक्टिंग करवाते हैं, सिखाते हैं, फिर उसके बाद घर भेज देते हैं। सर आपको नहीं, हमारी तो प्रोसेस में है। क्या प्रोसेस? 2016 से लेके अब तक 9 फिल्में आ चुकी हैं
और सर किधर आई? अच्छा वो फिल्म है, वो जो कहते हैं यार है बड़ी फिल्म है वो वाली फिल्म आई नहीं, है। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब, आप छोटी फिल्म है, आपको खुद बड़ी बहुत बड़ी फिल्म मैं भी फिल्म है। हूँ। और मैं वैसे एक बात यानी ये बताऊं, एक फिल्म मैं हो गई, एक फिल्म आप हो गए, दो तो ये फिल्में हो गई। मैंने आप में देख लिया, मैं आपको अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। अच्छा। आप में तमाम आप में है, अच्छा मतलब वो चीज़ है, हीरो मैं वाली? आपको कास्ट करना मैं चाहता हीरो हूँ। बन नहीं, सकता हीरो हूँ? नहीं, हीरो नहीं, साइड रोल? नहीं साइड रोल नहीं, विलन? मैं आपको फिल्म की जान बनाऊंगा। अच्छा, आप जो कोई बंदा मिलता है, कोई बंदी मिलती है, उसको आप एकदम ऑफर कर देते हैं कि भाई तुम फिल्मों में आ सकते नहीं, हो, आपका मतलब देखिए, रंग है, आपका रूप है, आपकी आंखें हैं, आपके होंठ हैं। आपको लगता है जिसका आपको- रंग रूप हो वो फिल्मों में आ सकता है, टेलीविजन पे आ सकता है? जरूरी नहीं, है रंग मतलब वो लोग भी आते हैं जिनका रंग रूप नहीं है। देखें, सुल्तान राय साहब ने बड़ा काम किया है, रूप? बड़ा नाम कमाया। गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने बड़ा काम किया, ठीक है। इस्माइल तारा ने बड़ा काम किया है। इस्माइल तारा को किसने प्रेजेंट करवाया था? वो फरीद भट्ट ने वो लेके आया था इस्माइल तारा को, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, भट्ट साहब ये बताइए कि फिल्म जो आप लोग 90s में बनाई, और स्टोरी में उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बहुत ही थकी किस्म की स्टोरी ये बार बार आप क्या थकी सर, लगा रहे हैं? मतलब आपने मैं प्रोग्राम, इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसे जो मौसमी जो प्रोड्यूसर्स थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, अगर हर साल एक ऐसा ही बंदा चाय आ अच्छी जाए- बनाई है आपने, चाय बहुत अच्छी है। सर थैंक यू। हर साल अगर ऐसा एक बंदा आ जाए जो फिल्मों की मत मार दे, स्टोरीज की मत मार दे, और ऐसा कल्चर प्रेजेंट करे जो हमारा कल्चर नहीं है, ऐसी स्टोरीज लेके जो पंजाब हमारी के ऊपर, stories- पंजाब के ऊपर हम कल्चर जो है पंजाब का उसको पेश किया है, और भास्कर अवार्ड मिल रहा है हमें। केड़ा अवार्ड? भास्कर, ये भास्कर अवार्ड कौन सा सर? ये जो भास्कर अवार्ड होता है, ये सर ऑस्कर अवार्ड होता है। और वही वाला भास्कर, वही जो आप कह रहे हैं, वही वाला जो आप कह रहे हैं। मतलब ऑस्कर को आप भास्कर? नहीं, वही जो आप कह रहे हैं ना, मतलब ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ऑस्कर उसके अवार्ड। लिए अप्लाई किया हमने। ऑस्कर के लिए अप्लाई करना पड़ता है? जी, अप्लाई करना पड़ता है, अच्छा, ये मैंने पहली दफा फिर सुना भेजनी है। होती है ना वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ऑस्कर अवार्ड के जी, लिए। जी, जबरदस्त। आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसे, मैंने पिछले दिनों में साबन की मशहूरी, आप यकीन करते अच्छा, हैं, वो जिसका आपका ऐड भी बड़ा चला था कि जी बच्चों के लिए हमें मशहूरी ऐड के लिए कुछ बच्चे बच्चियाँ चाहिए, एज 18-19 साल। तो वो तो जाहिर है हमने इश्तेहार दिया था ना। देखा फिर आपने वो साबन इतना बिका है, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई है, पूरा ही नहीं कर सके। अच्छा, इतना बिके कि फैक्ट्री बंद हो गई नहीं, है? मेरा मतलब है कि पूरे नहीं कर सके। तो वो प्रोडक्शन भी आपकी थी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म गानों की शूटिंग भी आप करते हैं? गानों की शूटिंग करते हैं। उसमें भी आप मॉडल सकते गाने हैं? वो जो है नसीबों के जितने गाने हैं, हाँ जी, उसमें जितना पिछला सेट दिया वो मैंने सब दिया एडी छड्डो जिन्नी फड़ी जाए। सर। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ नहीं, ਵੀ मैं सवाल तो पूछे ही कुछ नहीं हले। ਤੁਸੀਂ अरे तो मैं शुरू होया तो तुसी एडिट ही हमने उसके सेट लगाए हैं, नसीबों के सेट हमने लगाए हैं, सेट आपने लगाया? सेट लगाए हैं। ठीक है। वो सेट आप किसको कहते हैं? चाय का सेट? नहीं, मैं पीजी जावा। अच्छा, वो चाय का जो सेट होता है जो वो पेश करती है वो आप अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सर, मैं थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर गया। ये फरीद भट्ट साहब जो सेट की बात कर रहे हैं ना नाजरीन, पाकिस्तानी हो, वो सेट है जब छोटा कप पकड़ के आता है ना, सेट लेके छोटे तो सेट चाह वो लेना। गुड, ठीक है भट्ट साहब, एंजॉय किया भट्ट साहब ने। असल में भट्ट साहब को पता चल गया असल सेट कौन से हैं। सो आप नाजरीन जब भी इस तरह के नौसरबाज प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, ये आप किसको कह रहे हैं? प्रोडक्शन हाउस नजर आए ये आपको तो समझेंगे ये वैसी सेट लगा ये आप सकते हैं, किसको ये कह रहे वैसी हैं? एक्टिंग आपको ये आप दे किसको कह रहे हैं नौसरबाज? सकते। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी इश्तेहार आया है, उसमें हमने एयर होस्टेस के लिए, एक बहुत बड़ी एयरलाइन है, उसने हमसे रब्ता किया है। एयरलाइन ने आपसे रब्ता जी, उन्होंने रब्ता अच्छा, आप फिल्मों से आप इश्तिहारात में आ गए इश्तेहारात में आते हैं। अब आप कमर्शियल बना रहे हैं, ठीक है। एक तो कमर्शियल का कितना चार्ज करते हैं आप? सर, ये डिपेंड करता है कि मल्टीनेशनल कंपनी का एक क्या कौन सी कंपनी? मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल जी कंपनी? जी, ये कौन सी कंपनी मल्टीनेशनल? ये मुख्तलिफ कंपनीज हैं। मतलब पाकिस्तान में कोई इस तरह की, दोबारा बोलेगा कौन सी कंपनी? ये अपना लूवर ब्रदर वाले जो, लूवर ब्रदर? जी जी, ठीक हो गया। लीवर ब्रदर। जी जी जी, मैं समझ गया हूँ, लेकिन उन्होंने आपसे ऐड बनवाया जी जी लीवर ब्रदर? जी, नोस्ले वालों ने भी बनाया। नेस्ले वालों ने भी आपसे ऐड नोस्ले जी, बनवाया? नोस्ले। नेस्ले ब्रदर्स और लीवर ब्रदर्स के पाकिस्तान में ये इख्तितामी दिन है। जब से फरीद भट्ट साहब उनके हाथ चढ़ गए तब से ये कंपनीज जो है ना अब बंद होने जा रही हैं,
क्योंकि जो हाल इन्होंने अपनी फिल्म का किया था 90s में, जिस थकी हुई फिल्म को बुरी तरीके से फ्लॉप इन्होंने करवाया, उस तरह ही कंपनीज को भी फ्लॉप कराएंगे। ऐसा सर नहीं है आपका म्यार क्या है? मतलब सर, आप मेरा मयार है एक क्वालिटी, मेरा मयार है खूबसूरती, और मेरा मयार है लोगों के दिलों में घर करना। अच्छा, ये खूबसूरती पे आप बड़ा फोकस होते हैं। जब सर, आप इश्तिहार आपका चलता है अखबार में, सर, उसमें ये कहते हैं खूबसूरत लड़कियां हमें चाहिए मॉडलिंग के लिए, हमें चाहिए फिल्म के लिए, सर, हमारे पास फिल्म होती कोई नहीं हमारे है। पास लोग एडिशन के लिए आते सर हैं। आपको तरस नहीं आता? हमारे पास अभी भी लाइन लगी हुई है एडिशन के लिए, मुख्तलिफ लोग आ ऑडिशन के रहे हैं। लिए लाइन तो लगी हुई है, सारी बात है। एक टैलेंट है, उसका अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ उनको रहा लेके है। आते हैं, उनको कोई कहाँ जानता आप नहीं। तक नहीं कहीं लेके आए? बट साहब झूठ ना बोले, ना करे, कुछ थोड़ा सा ख्याल कर ले। देखें, आप आज तक कहीं पे नहीं लेके आए। देखें, आप लोग इश्तिहारात देते हैं, आप बुलाते हैं, इस्तेसाल करते हैं बच्चों को, उनको उनके ये क्या बोला आपने? इस्तेसाल करते हैं बच्चों इसका क्या का। मतलब है? बट साहब आप एक फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, आपको प्रोडक्शन हाउस है। अब मैं आपको लफ्ज़ों के मतलब बताने लग जाऊँ तो फिर आपको ये प्रोडक्शन हाउस बंद कर देना चाहिए। क्या नहलाल क्या कह रहे हैं? चलें छोड़े इस बात को। नहीं, मतलब आप मुझे ये बताइए, गलत बात मुझे कर रहे हैं। बताइए आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अब सर, ये जो बच्चों से पैसे लेते हैं एक्टिंग बच्चों से पैसे नहीं लेते हैं। हमारे पास जो मुख्तलिफ कंपनी हैं वो हमें स्पॉन्सर करती हैं, हम उनके प्रोग्राम्स तैयार करते हैं और फिर हम डिलीवर करते हैं। सर कौन सी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है? सर, आपको देखने के बाद तो मेरे ख्याल में कोई ट्रकों वाला आपको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा, ट्रकों वाला का हमारे साथ कोई क्या रिक्शे वाला आपको नहीं बिठाएगा। डेफिनेटली वो मुझे कभी भी नहीं बिठाएगा। मेरा एक इसीलिए मयार है, सर आपका मयार मेरा मयार टोटा से नीचे नहीं है। सर केड़ी टोटा हम्म? केड़ी टोटा वेल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट मौजूद हैं। चूँकि जब हम ये प्रोग्राम का प्लान कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मुझे भी आप बुलाएं ताकि मैं आपको बताऊं ऐसे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स कहते हैं, प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। और वो बताएंगे आपको कि बेसिकली जो आर्टिस्ट हैं, किनको बुलाने लगे जो आप? आर्टिस्ट हैं, किनको बुलाने लगे आप? हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट, बहुत बड़ा नाम नहीं मुतारफ करवाया उनको। अच्छा आपने कराया? जी, मैं बिल्कुल। अच्छा, ये हर लड़की आपने मुतारिफ कराई? जी, हमारे प्लेटफॉर्म से ये इनको मौका हर मिलता आर्टिस्ट है। आपने मुतारिफ हाँ जी, कराई? मिशा जो हैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, हम उनके बड़ी कदर, और मुझे ये प्राउड है कि मैंने उनको मौका दिया। अगर वो कहें कि आपने मुतारिफ नहीं कराया तो फिर वो मैं बुलाता हूँ जी उनको, वो बुलाती है? नहीं, उनको मेरी बात सुने, मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानती हैं, तो आप उनको चलिए देख लेते हैं, अगले प्रोग्राम में बुलाते हैं। अगले नहीं, प्रोग्राम हम बुलाते हैं सर। नहीं, अगले अभी वो पाकिस्तान में नहीं है सर, वो आई हुई है हमारे पास है, हम उन्हें बुलाएंगे। मजाक कर रहे हैं आप, मजाक ऐसा नहीं कर रहे ऐसा नहीं है। आपने जो इंट्रोड्यूस कराई है, मैं अब देख लेता हूँ। ऐसा नहीं है, आज वो तक पाकिस्तान में आपने नहीं है। किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करा, आप झूठ बोल। देखिए, मेरा और आपका मिशा को interview- बुलाएं जी प्लीज। वेल जनाब, मिशा हमारे साथ है। मिशा, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ऑनर्ड कि आपने टाइम दिया और इतनी मसरूफियत में से आपकी शूटिंग्स और ये सब चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान की मारूफ आर्टिस्ट मिशा हमारे साथ हैं। मिशा भट्ट साहब आपके साथ हैं, जानती हैं ना? इनको कौन नहीं जानता। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना माय चाहती हूँ माय कि प्लेयर। आपने जिस प्यार और मोहब्बत से मुझे इनवाइट किया, माय मैं क्यों प्लेयर। ना आती। असल में मौजू बड़ा संगीन है और बड़ा सीरियस है, क्योंकि बहुत सी ज़िंदगियों का मामला है, बहुत सी इज़्ज़तों का मामला है, बहुत से ऐसे हमारे माशरे के ऐसे बच्चे जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप तो जानते हैं, जो स्ट्रगलिंग फेस के अंदर हैं, उनके लिए ये बड़ा अलार्मिंग प्रोग्राम है कि उनको पता चले कि ऐसे जो प्रोडक्शन हाउस हैं वो क्या कर रही हैं। ये इनका एक दावा है आपके हवाले से कि आप आज जिस मुकाम पे हैं, जो आपको फेम मिला है, जो फील्ड के अंदर आप आई हैं, सो ही इज़ अ वन जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत और शुक्रिया। जितनी मारूफ और बहुत कामयाब शुक्रिया। जो जितनी भी आर्टिस्ट हैं, सबको इन्होंने करवाया। बहुत और इनके ऑफिस में तस्वीर भी लगी हुई हैं जी, कि जी किसी प्रोग्राम्स की डिफरेंट फरहान, आप मैंने खड़े हैं। आपको बताया था, पहले ही बताया था। ये अवार्ड बनता है इनका। आपने बनता है इनको award बुलाया। ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और पाकिस्तान में इनका बहुत बड़ा नाम है। शुरू में जब ये आई थी तो इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने बहुत मेहनत की, और आज देखिए आपको ये सब चीज़ें याद हैं जिन्होंने आप पे बड़ी मेहनत की बहुत जब ज़्यादा। आप आई बहुत ज़्यादा। और इन्होंने आपको इनका इंट्रोड्यूस शुक्रिया कर कैसे अदा करूं, मैं तो यही सोच रही हूँ। आपकी मोहब्बत है। नहीं, मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम शुक्रिया अदा करने के लिए भट्ट साहब कि आपको जब मुझे पता चला कि आप इनको बुला रहे हैं, और जी 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 मुझे तो सब याद आ गया, इतनी इनकी मेहनत जो मेरे ऊपर हुई और जिसकी हम्म। वजह से आज मैं यहाँ हूँ, तो मैं तो अच्छा। स्पेशली इनका शुक्रिया अदा और करती हूँ। वो भी शुक्रिया कर रहे हैं कि जी आपने एक्नॉलेज किया इस बात को। जी जी, मैं कहता हूँ कि मतलब वो जो कह रही है ना, ये इनका बड़ापन है।
वैसे इनको शर्म करनी चाहिए। शर्म शर्म में भी शायद जैसे नौसला और क्या क्या कह रहे थे, शर्म भी मेरे ख्याल में पता है ना शर्म क्या होती है मजाक आपको। करती हैं, बहुत मजाकिया आदत है इनकी, बहुत तभी अदाकार हैं नहीं, बहुत बड़ी। आप वैसे इनको ये फिल्म के डायलॉग्स हैं जो मतलब मैं तो जानता हूँ ना। नहीं फिल्म ये के किस तरह डायलॉग से- बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप कैसे जानती हैं? नहीं, आप मैंने- आपको इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ये कह रहे दावा कर रहे हैं, जी, ये जी, कह रहे हैं कि बिल्कुल। जी मैं ड्रामा फिल्मों में आपको लेके आया हूँ, मेरी ही प्रोडक्शन है, तो अब आप कह रहे हैं इनको शर्म करनी चाहिए। आप अपने मोहसिन को ऐसे तो ना कहना मत, ये तो गलत बात है ना। आप जानते हैं जी जी मैं तो जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह जानता तो हूँ मैं। दुनिया को बताने की जरूरत है हमें। आप क्या बताना चाहते हैं? मैं- आप खुल के मैं- एक मिनट सर, मैं- सर मैं- एक सर एक एक- मिनट एक सर, बात- आप खुल के बताएं, बताना क्या चाहते हैं मैं इनके एक बारे बात में? सुनिए, अगर आप मुझे इजाजत दें जी, तो जी, मैं बात आपको करूं। इजाजत- सुनिए आप इनकी फिल्म सुनिए। देखें, जब ये आई मेरे ऑफिस में तो इन्होंने कहा कि सर मेरा जो है वो एक ख्वाहिश है कि मैं इसके ऊपर मॉडलिंग और जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर राज करूं। मैंने बहुत मेहनत की है इनके ऊपर, लेकिन अब शायद इनको याद नहीं है और ये कुछ एहसान फरामोश भी बनती जा रही हैं और मुझे। रियली आपने जो लफ्ज़ मेरे बारे में कहे हैं, आपको पता है कि हमने कितनी मेहनत की, और आपको जो पहली ये तो मैं आज बताऊंगी। एक्चुअली मेरा यहाँ आने का एजेंडा यही था, जी जी इस बताइए। नकाब पोश इंसान का ना असली चेहरा दिखाना। हम्म, ये बनाते हैं बच्चियों को बेवकूफ। हम्म, आप इस बात को यहीं पर छोड़ दें। आपको पता है मेरी कामयाबी का राज क्या है। बिल्कुल, आपकी इन जैसे लोगों के पीछे हम लोग लगे हो ना तो हम हो गए हैं कामयाब। देखिए हमारा बिल्कुल काम मैं है, अवार्ड याफ्ता हूँ देखिए आपका और ऐसे ही नहीं हूँ, ठीक अच्छा, है। अच्छा ये मुझे बताएं कितनी मॉडल्स हैं आपकी मूवीज में जिसने काम किया है, ये जितनी भी जिनको आप इंट्रोड्यूस सर, करवाते अब हैं। पहले- वो देखिए, पहले कितने आप अवार्ड एक- जीत एक- चुके हैं? एक मिनट, पहले तो आप मैं इनसे जरा पूछ कहूँ, लें आज तक इनकी समीना- फिल्में कितनी आई हैं। समीना किसके प्रोग्राम में आई, उसके बाद वो आशी जो है उसको कौन लेके आया, जी। उसके बाद शमा की पहली जो प्रोडक्शन है वो किसने तैयार जी हाँ की। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही जैसे ये मुझे लेके आए हैं, बिल्कुल ऐसे सबको बुला लें आप। अच्छा वैसे एक बात है, अच्छा एक बात बताएं, आप ये सब कर किस तरह अच्छा, लेते मैं हैं? हाँ, ये सब कर किस तरह फरहान, लेते मैं हैं? आपसे- आपको फरहान, आपको ना शर्मिंदगी होती है, ना आपको खौफ आता है, ना आपको डर एक लगता है। बात का मौका दें। हम्म, फरहान, कोई मॉडल स्टार बन जाती है ना, जब स्टार बन जाती है हम्म, और वो फिर एक ऐसी स्क्रीन पे आ जाती है तो फिर उसको हर बंदा चोर नजर आने लग पड़ता है। ये एक आप जरा आप हिस्ट्री देखिए। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो स्टार्स होते हैं ये भी इंसान होते हैं, इनके पास भी लेकिन अकल होती इनका है, दिमाग ऐसी बात बहुत नहीं ऊपर होती। चला जाता है। लेकिन जो स्पेसिफिकली आपने कहा जी मैंने आपको पता है इनकी एकेडमी है। अच्छा एकेडमी भी रखी हुई है एक्टिंग की, यस, खुद तो इनको बोलना आता नहीं है, एक लफ्ज हम से ये अदा देखिए, कर acting सकते सिखाते हैं। हैं, हाँ हम एक्टिंग सिखाते हैं, हम हाँ। मॉडलिंग सिखाते हैं, हम आप सिखाते हैं, जी जी आप जी, सिखाते मैं हैं। पहली फिल्म में मैंने जब काम किया ना, आपको पता है मैं हीरो देखिए मेरी आया बात था। सुनो, यही आप- सिखाएंगे ना, इनके पास है ही क्या करने को। इनकी जो फिल्म थी ना आई थी 90s में आई थी, उसमें ये खुद हीरो थे, जी, ये मैं खुद खुद हीरो था। प्रोड्यूसर थे, ये खुद डायरेक्टर थे, जी, देखिए ये खुद कैमरामैन थे, खुद लाइट मैन थे, सारे काम अपनी फिल्म में खुद करते थे। एक फिल्म 90s में इन्होंने थकी हुई को 2-3 लाख बजट की लॉन्च की, उसके बाद से ये फिल्म 2-3 के लाख की नहीं, चले जितना भी है 2.5 लाख। प्रोडक्शन हाउस बना लिया, और उस वक्त से अब तक अखबारात में एड्स देते हैं कि जी मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, मेरा बड़ा नाम है। इसी तरह ही आप जैसे जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनको अपने साथ एसोसिएट करते हैं, अपने तस्वीरें लगाई हुई अपने ऑफिस में कि जी इनको भी मैंने इंट्रोड्यूस देखिए, कराया, हमारा निशा फख्र को है ये, कराया। हमारा फख्र है, आपका हमारे- सर फख्र हमारा तो फख्र है है ये। सर, एक मिनट, आपका देखिए, फख्र ये तो है, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लेकिन मेरी बात सुने, इंसान इतना भी एहसान फरामोश नहीं होता। ये इनको पूछिए ना, आपने 90s में एक देखिए- फिल्म की आप कहते हैं मैंने कितनी फिल्मों में इंट्रोड्यूस कराया, आपने तो कभी मैंने- फिल्म ही नहीं बनाई। सुनिए, मैंने झूठ बोलते हैं आप। हमेशा साहिबा आज बॉडीगार्ड्स के साथ होती हैं, सर, मिशा साहिबा तक वो पहुंच नहीं सर सकता। आपने आज तक कोई फिल्म नहीं बनाई, झूठ बोलते हैं। आपने इनसे अपने पूछिए इनके फिल्मों में कितने ड्रामा bodyguards में हैं? आपके इंट्रोड्यूस कितने करवाए, bodyguards हैं? आप किसी को ये क्या अपने खुद introduce बॉडीगार्ड करवाएंगे? हैं, जी जी मैं बिल्कुल बल्कि ये बॉडी बल्कि मैं तो इस प्रोग्राम के थ्रू बच्चियों के लिए स्पेशली जो इनकी एकेडमी में जाती हैं, जिनको ये झूठे लारे लगाते हैं और ये एड्स देते हैं बाकायदा, आज ये अखबारात में देते हैं। बच्चों को लूटते हैं हम्म, और फिर ये करें कि किस तरह के उनको ख्वाब दिखाते हैं। देखिए हमारा काम है मॉडलिंग में, एक्टिंग में, आप जो जितनी भी ये अच्छा सर ये बताएं, आप अब तक कितने ड्रामे जो ड्रामे ड्रामे तो आप हर वक्त ही करते मैंने हैं, किया है, कितने- एक किया है, कितनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं जिनके साथ शाम attached से हैं? पहले ड्रामा किया मैंने नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप कितनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ अटैच्ड हैं? 9 से 9 के नाम बता दें किसी एक। स्टार से हैं, किससे? स्टार वर्ड से, ये कौन सी है? ये पहली वो दफा आप नाम पता सुन कर रहा लेना हूँ। स्टार नहीं वर्ड। मैं पहली दफा नाम सुन रहा हूँ उसके सर। बाद ब्लू लाइट से,
पता नहीं ये खुद की बनाई जी है। जी नहीं, हॉरिजन के साथ। अच्छा मैडम ये बताएं, आप 2 मिनट के लिए चुप कर जाइए प्लीज़। मैडम ये बताइए कि आपने मुझे बुलाया, मतलब आपने सर आपसे ये बात आपने करें, उनको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, फंसा दिया ना आपने। मुझे ये बताइए, वो इसलिए बुलाया कि आपका चेहरा बेनकाब करने के मतलब आप लिए, ये तो वो इसलिए बुलाया कि आप जो झूठ बोलते हैं, बच्चों को, मासूम बच्चों को बुला के उनका इस्तेसाल करते हैं, उनको सिर्फ बच्चियों ह्यूमिलेट की बात करते नहीं हैं, कर रही हूँ मैं, बच्चों को भी। बच्चों को भी बुलाते हैं। हम मॉडलिंग के लिए लोगों को लेके आते हैं, बस मतलब ये मॉडलिंग के लिए, पूछिए कहाँ है प्लेटफॉर्म इनके कुछ पास? भी नहीं है इनके पास, इनके पास कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे बताइए कि ये ऐसे लोग हैं, आपको मैं इनकी 2-3 बातें बताऊंगा। मुझे इनकी कोई बात नहीं सुनी, आप पीछे होकर बैठे। मेरे पास अच्छा मेरी बात सुने, आप बात पीछे होकर तो- बैठे। सर बात एक सुने, मिनट, बात तो मुझे सुने, उनसे बात बात करना तो है। सुने जी थोड़ा। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, मेरे पास की 2-3 बातें। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो ऐसे जो करैक्टर्स हैं जो कि बेनकाब होने चाहिए, मेरे ख्याल में कोई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से बननी चाहिए कि इन लोगों को इनकी पकड़ होनी चाहिए, Yes, I जो think बच्चों so. का नाजायज़ फ़ायदा Yes, उठाते इनके हैं, पास उनकी लाइसेंस होना मासूम। चाहिए हम्म, और ये स्टडी होल्डर्स होने चाहिए, डिग्री होल्डर्स होने चाहिए, ठीक है। ठीक है। लेकिन जो कि ये नहीं होते हैं। हम्म, आप पूछे इनकी क्या है क्वालिफिकेशन? इनकी क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन क्या है क्या है? जी मैं फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। नहीं सर, क्वालिफिकेशन यानी क्या? क्वालिफिकेशन जी वही आप कह रहे हैं ना इनसे कि कौन पूछे ये सी। कितना जानते जी हैं, मेरे आपको पास कितना मेरे पास सर्टिफिकेट knowledge है है उसका इनके जी क्वालिफिकेशन का। अच्छा अभी कह रहे थे मुझे बॉस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है। भास्कर जी, भास्कर मैंने अप्लाई किया हुआ है, मेरी फिल्म ने अप्लाई किया इनके भास्कर। फिल्म बॉस्कर अवार्ड के लिए आप अंदाज़ा कर लेना। और मैं उन मासूम लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब ऐसे लोगों को देख के अंदाज़ा आपको हो जाता है, इनकी शक्ल देखे ना, इनकी शक्ल देखे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये नौसरबाज है, ये बेईमान है, ये लोगों को लूट रहे हैं। जी ये क्या करते हैं, ये बच्चों से पैसे लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोग जो है अलग से लाइक 2-3 ऐड बनवाएं, 2-3 अच्छा अपने जो है वो शूट करवाएं और उसके बकायदा ये पैसे चार्ज करते हैं। जी तो वो हमने लेने नहीं है। और उसके बाद ये कहते हैं कि उसका आपको जो है आप चुप कर जाएं, ठीक है ठीक है। मेरी कुछ स्टूडेंट्स मोहतरमा गुस्से में है। एक मिनट सर, पीछे जी, होकर बैठे बिल्कुल। जरा। आपको नहाए हुए कितनी देर होगी वैसे? मोहतरमा गुस्से में है। मैं बिल्कुल ठीक फरमा रही हूँ। जी जी बताइए ये क्या प्लीज। करते हैं, एक ये मिनट बच्चों उनकी से सुन इस लें। तरह नहीं आप से सारी पैसे बातें लेते हैं, उनकी वसूल करते हैं आपकी इस भी तरह आप से सारी बातें पैसे। उनकी आपकी भी सुनते आप सर। सारी बातें उनकी सुन और आपने मुझे उन इंटरव्यू में क्यों बच्चों बुलाया हुआ के है? उन बच्चों के ये पैसे लगवाते हैं और उसके बाद बच्चों को हसीन ख्वाब दिखाते हैं कि आपकी ये ऐड चलेगी, आपका ये होगा वो होगा, आपको हम फेम दिलाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में भेज देंगे। हम जैसे लोगों का नाम यूज करके बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है। और आप इनसे पूछे कितने बच्चे ये हैं? जिनको बच्चे कह रहे हैं ना, जी बिल्कुल। उनकी उम्रें 18 साल से लेके 25 साल और आप ये 25 साल। देखिए उनको बेवकूफ ये कैसे बनाते और हैं। वो उम्र होती है जिसमें इंसान का दिल करता है वो हीरो जी, हीरोइन बिल्कुल। बने, तो और ऐसे लोगों के हाथ चढ़ वो जाते हैं भाई और साहब, अपना फ्यूचर अच्छा तबाह बात कर सुने, लेते हैं। इधर एक मिनट ठहरें। ये हमारे लिए काबिल कदर है, जरा हुसैन को बोले जरा कम करे। नहीं गुस्सा कम क्यों बात करें? कम करती है, इंसल्ट ज्यादा करती है। नहीं वो इंसल्ट ही कर रही, नहीं, वो आप आप ये देखिए- हकायक बयान कर रही है सर, इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही। इनको आनी भी नहीं है। यार ये बार-बार ये वो हकायक बयान कर रही है भट्ट साहब, अच्छा मेरी एक बात का जवाब। हकायक मेरी हकीकत। बात का एक जी जवाब। जी जवाब दीजिए बात। आप मुझे बताएं कि मेरी बात को आप जरा गुस्सा ना कीजिएगा। बिल्कुल। आपने कोई प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया? मैं प्रॉपर थ्रू चैनल लाई हूँ और ये सब जानते हैं। ये तो डेफिनेटली कुछ जगह पे आप गए हो, तो फिर ऐसा तो उड़ के तो नहीं ना आप आ गए। मैं आपकी तरह बेवकूफ लोगों के हाथ नहीं लगी। अच्छा जी, अब मुझे सारी इजाज़त, उससे पहले मैं चाहूँगा आपसे हमेशा थैंक यू वेरी मच, एक दफ़ा फिर आप तशरीफ़ लाई। क्या कहेंगी हमारे जो इस सोसाइटी के जो करैक्टर्स हैं, जो इस तरह लोगों के सामने डिस्प्ले होने चाहिए और पता होना चाहिए आज ये बेशक। एक मिनट ठहरे जरा। जी, जी। इंटरव्यू के लिए आपने इनको बुलाया था कि मुझे बुलाया था? जी मैंने आपको भी बुलाया, उनको भी बुलाया था, क्योंकि आप ये दावा दावा तो वैसे ये रहा है। सर आप दावा ये करते थे कि आपने इनको इंट्रोड्यूस कराया और इस तरह की बहुत सी अच्छा, आपने- मॉडल्स आपने लड़कियों अच्छी को हरकत इंट्रोड्यूस नहीं की, कराया। मतलब हरकत क्या है फंसाया मुझे सर? आपको नहीं फंसाया, मैंने लोगों को बचाया। आपने फंसाया। मैंने बहुत लाखों लोगों को बचा रहा हूँ कि आप जैसे वो तो बड़े लोगों से किरदार हैं बचे। जी, वो तो एक्टर लोग हैं जी, वो तो मतलब मैं तो उनको समझता हूँ कि वो बहुत बड़े लोग हैं। सर बड़े उनकी लोग तो ये बातें बनती हैं, अब हम तो सुनेंगे, हमारा प्राउड है, हमारा प्राउड है। आपको शर्म करनी चाहिए, थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए कि बस कर दे, छोड़ दे ये काम करना, हमारा प्राउड है, लोगों की इज्जतों का ख्याल हमारा रखें। प्राउड है ये। और मुझे बताइए कि वो लड़कियां, वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो फिल्म या ड्रामा इन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सो क्या करना है उनको? इन लोगों से तो बचना ही है, वो तो हमने बता हाँ, दिया। बिल्कुल इन लोगों से तो बचना ही है। प्रॉपर ऑडिशन के थ्रू आना चाहिए
और इन लोगों की तो बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए जो कहते हैं हम आपको इस तरह से अब तो like, अपना इंस्टीट्यूट भी पैसा- बहुत बन गया ना Yes, एक्टिंग अब के। तो, अब तो बहुत अलहमरा का अगर आप जिक्र करें हम्म, तो ऐसा है कि पैसे मत लगाएं इस फील्ड में। आप पैसा दे के आपको कुछ भी नहीं मिलना। हम्म, ऐसे लोग सिर्फ आपको लूटने के लिए आए हैं, आपको सिर्फ ख्वाब दिखाने के लिए आए हैं। अगर आपका होता है तो वेल एंड गुड। बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्टडी पे फोकस नहीं करते हैं, अपने सारे जो पैसे हैं अपने पेरेंट्स को भी बल्कि तंग करते हैं। ठीक है, तो यही लोग हैं जो बच्चों को ख़राब करते हैं, उनसे ख्वाब दिखाते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि इनसे बच्चे इनसे बच्चे Thank अपनी you so- स्टडी पे फोकस करें। अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। मिशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। आपके हमसे अंदर भी आखिरी पैगाम जी है। जी सर, जी जी प्लीज़ बताइए। मतलब हम भी प्रोग्राम में आए जी हुए हैं। बिल्कुल, इनका जी, पैगाम है मैं- हम जैसे लोगों से बेवकूफ़ बने, इनकी बातों पे ध्यान मत दें। जी क्या पैगाम है आखिरी आपका? पैगाम भी लेना। जी जी बताइए। देखें, हमें अपने अदाकारों पे, फनकारों पे बड़ा फ़ख्र है। हम्म, ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं हम्म, और अगले दिनों में हम और कुछ ऐसे अदाकारों को, फनकारों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बस कर दें भट्ट साहब, आपको आपकी अच्छा लगेगा। मेहरबानी है। अपना बहुत सा आपका ख्याल बहुत बहुत रखें। शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच जी। हम भी आपसे चाहेंगे इजाज़त। इन नौसबाजों से बचिए, अपने आप को बचाइए। आपके अंदर के टैलेंट है, स्किल्स हैं, आर्ट है, आप कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाएंगे। टिल देन, अल्लाह निगहबान। फरहान खान से लव यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।